हेलो दोस्तों, मैं यूके आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं थीटा एकेडमी पर। और लास्ट क्लास में हमने नाउन पर चर्चा की थी और नाउन की क्लासेस ली थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है हमें। तो चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं दोस्तों। नाउन के बाद जो चीज़ आती है वो क्या होती है? वो होती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वैसे आप लोग ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो लोग काफ़ी टाइम से इंग्लिश ग्रामर से दूर हैं उनके लिए काफ़ी काम की क्लासेज हैं। और ये नाउन और प्रोनाउन अक्सर सभी एग्जाम्स में आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, हम आज प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, जानते हैं प्रोनाउन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। और डिटेल में क्लास इसके बाद अगली क्लासेज में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके टाइप्स को। लेकिन आज की क्लास में हम नाउन से प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस होते हैं कि प्रोनाउन क्या है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, आपने प्रोनाउन वर्ड सुना है, आप जानते भी हैं प्रोनाउन क्या होता है। हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। तो हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं सर्वनाम। अब ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हिंदी के सर्वनाम पढ़े हैं रिसेंटली। तो सर्वनाम वर्ड से उनको पता चल गया होगा कि ये प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोनाउन है या सर्वनाम है, ये क्या होता है? ये नाउन की जगह पर यूज होने वाला एक वर्ड होता है। देखिए, जैसा कि हमें इसके नाम से भी पता चल रहा है, प्रोनाउन, ये जो वर्ड है प्रो, इसका मतलब होता है के लिए, के लिए या हेतु। तो ये किसके लिए यूज होता है ये वर्ड? ये वर्ड दोस्तों यूज होता है नाउन के लिए। नाउन के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लगभग सबको पता ही है आपको कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस कर दे, किसी नाउन की जगह यूज कर लें हम। ए वर्ड विच कैन रिप्लेस ए नाउन। जैसे हमने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोरीज पढ़ते हैं हम। वंस देयर वॉज ए किंग। ठीक है दोस्तों, हम ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, वंस देयर वॉज ए किंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमको किंग की ही बात करनी है, लेकिन द किंग, अब हमने यूज किया है द किंग वॉज वेरी काइंड। अब देखिए दोस्तों, ये जो किंग है, यहां पे हमने ए किंग का यूज किया है और यहां पे हमने द किंग का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां पे ए किंग, ये क्या है? इंडेफिनेट किंग है, हमको नहीं पता है कौन सा किंग है, लेकिन जैसे ही इसका दोबारा जिक्र हुआ ये डेफिनेट किंग हो गया, हमको पता है ये तो यही वाला किंग है, पहले वाला। अब ये जो नाम का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसमें भी किंग का रिपीटिशन हुआ, उसमें भी यहां पे किंग आया है और नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से रिपीट किया है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए दोस्तों क्या किया है? प्रोनाउन का यूज किया है। अब यहां पे द किंग का यूज करने की बजाय हम प्रीपोजिशन प्रोनाउन का यूज कर देंगे। प्रोनाउन का यूज कर दिया तो इस सेंटेंस का जो सेंस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोनाउन है वो क्या है। ये प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही एक रिप्लेसमेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इसके टाइप्स कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप है। देखिए, इसका जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन।
जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक। अब देखिए पुरुषवाचक जो प्रोनाउन है, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। हमारे इंग्लिश में सेंटेंस में ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकें, ठीक है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो सारे इस पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, मी, हिम, हर, etc। तो ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकें वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं अधिकारवाचक। तो दोस्तों ये किसी चीज पर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर हमारे अधिकार को दिखाता है। जैसे अभी मैं बोल दूं दिस इज माई क्लास, ये क्लास किसकी है, मेरी है। तो माइन, अवर्स, योर्स, दियर्स। तो दोस्तों ये जो प्रोनाउन है ये हमारा किसी भी प्लेस पे, पर्सन पे, थिंग पे हमारा पोजेशन दिखाते हैं, हमारा अधिकार दिखाते हैं। तो जिन प्रोनाउन की हेल्प से हम अपना अधिकार दिखा सकें वो सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जो, क्या बोलते हैं उनको, संकेतवाचक। ये हमें किसी चीज का संकेत करके बताते हैं। जैसे हम बताते हैं ना कि दिस वन, दैट वन, ये वाला, वो वाला, दीज, दोज। तो ये क्या है, ये एक तरह से हम इंडिकेशन देते हैं कि भाई देख ये वाला है, वो वाला है। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, etc। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इन सारे जो टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद वाली क्लासेस में। तो दोस्तों उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूट का तो मतलब पता ही है आपको। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, बांटना। तो इसमें क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो व्यष्टिवाचक, इसको बोलते हैं व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक का मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को किन्हीं लोगों में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, etc। उसके बाद है दोस्तों रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर संबंधवाचक। जो आपसी संबंध को दिखाए, परस्पर संबंध को, जैसे ईच अदर, और वन अनदर। दोस्तों उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक। निजवाचक जो अपने आप पे ही जोर दे, है ना, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसमें आते हैं माई सेल्फ,
yourself, yourselves, himself, etc. दोस्तों उसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग का, एम्फेटिक का मतलब होता है हम किसी चीज पर एम्फेसिस करें, उसको एम्फेसाइज करें, तो उस पर जोर दें हम किसी को, इसलिए इसको बोलते हैं दबाव सूचक। इसमें भी सेम ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे आएंगे ये जो सेल्फ और सेल्व्स वाले हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। उसके बाद है दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमको पता नहीं चले कि ये कौन है क्या है। तो जैसे समवन, एनीवन, नो वन, समथिंग, तो दोस्तों ऐसे जो प्रोनाउन हैं जिनसे हमको पक्का पता नहीं चले किसी चीज के बारे में, किसी नाउन के बारे में हमको कंफर्मेशन नहीं हो, तो वो सब क्या है, इंडेफिनेट है, जिनके बारे में हम फिक्स कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 9th नंबर का है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं संबंधवाचक। ये वो प्रोनाउन है जो किसी चीज से हमारा संबंध दिखाए, जैसे विच है, हुज है, दैट है, etc. तो ये एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक नाउन का किसी दूसरे प्रोनाउन से, ये आपस में रिलेशन दिखाते हैं। और दोस्तों लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। तो इसमें भी वही WH वर्ड आ जाते हैं, हु, विच, हुज। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं। ये WH वर्ड दो तरह से काम करते हैं। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, और दूसरा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि भाई प्रोनाउन क्या चीज है, प्रोनाउन क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके जितने भी टाइप हो सकते हैं मैंने सारे मेंशन किए हैं यहाँ पे, और ये जो टाइप्स हैं इनके बारे में डिटेल्ड जो नॉलेज है हम आने वाली क्लासेस में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़कर बने रहिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। जितना भी हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा आप तक पहुंचा दिया जाए। तो इसलिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।